गुप्त नवरात्र की तिथि क्या है सर? डेट को लेके कन्फ्यूज़न बना हुआ है और घट स्थापना जो है वो कब करें, किस शुभ मुहूर्त में करें? देखिए, इस साल माघ मास के गुप्त नवरात्र जो प्रतिपदा तिथि से शुरू होते हैं, नवमी तक चलते हैं। इस साल 19 जनवरी को प्रतिपदा तिथि सुबह 1 बजकर के 21 मिनट पर आएगी और 20 तारीख को सुबह 2 बजकर 14 मिनट पर समाप्त होगी। तो इस बार के गुप्त नवरात्र 19 जनवरी से शुरू होंगे और 27 जनवरी तक चलेंगे। 9 दिन के नवरात्र रहेंगे। यदि हम घट स्थापना के मुहूर्त की बात की जाए तो घट स्थापना के इस बार 2 मुहूर्त हमें प्राप्त हो रहे हैं। पहला मुहूर्त है 19 जनवरी को सुबह 7 बजकर 13 मिनट से 10 बजकर के 49 मिनट तक। बहुत अच्छा समय है, बहुत अधिक अवधि का समय है। तो आप इसमें विधि विधान के साथ, श्रद्धा भक्ति के साथ, जैसे चैत्र नवरात्र में घट स्थापना करके भगवती की आराधना करते हैं, उसी तरह इन गुप्त नवरात्र में विधि विधान के साथ घट स्थापना करके मां की चौकी बना करके आप घट स्थापना इस मुहूर्त में कर सकते हैं। दूसरा मुहूर्त आपको प्राप्त होगा अभिजीत मुहूर्त, जो 12 बजकर के 15 मिनट से लेकर के दोपहर 12 बजकर के 58 मिनट तक रहेगा। इस अभिजीत मुहूर्त में भी आप मां की घट स्थापना करके पूजा शुरू कर सकते हैं। यदि हम इस बार के दिव्य संयोग की बात करें तो इस बार अभिजीत मुहूर्त के बीच में सर्वार्ध सिद्ध योग बन रहा है, जिसको बड़ा उत्तम धर्मशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में माना जाता है। यह सर्वार्ध सिद्ध योग सुबह 11 बजकर 52 मिनट से शुरू होगा और 20 तारीख को सुबह 7 बजकर के 14 मिनट तक चलेगा। तो अभिजीत मुहूर्त के बीच में सर्वार्ध सिद्ध योग का होना इस बार के गुप्त नवरात्र पर यह दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है। तो इस संयोग में पूजा करने से, कलश स्थापना करने से अभीष्ट फलों की प्राप्ति होती है, पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है और बड़े आनंद के साथ आपकी सभी मनोकामनाएं मां भगवती पूरी करते हैं। तो इस बार के गुप्त नवरात्र विशेष हैं। गुरुजी, पूजा विधि क्या होगी? किस तरीके से पूजा करें जिससे कि माँ प्रसन्न हो और आप जो चाहते हैं, आपकी इच्छाएं जो हैं वो पूरी हो सके? देखिए, गुप्त नवरात्र हो या साल के चारों नवरात्र हैं, आप उनमें बहुत श्रद्धा भक्ति के साथ, क्योंकि मन में भाव सबसे पहले है। शास्त्र कहते हैं भावेत इत भगवान। यदि भाव है तो भगवान है, नहीं तो वो मंदिर में रखी हुई मूर्ति पत्थर की है। और आपका भाव है कि वो भगवान है, तो भाव की बड़ी प्रधानता है। तो आपके अंदर बहुत श्रद्धा भक्ति भाव होना चाहिए कि मैं आज से नवरात्र की शुरुआत करने जा रहा हूं। आप सुबह स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत संकल्प लेकर के घट स्थापना करें। आप उत्तर पूर्व दिशा में, जिसे ईशान कोण बोलते हैं, वहां पर एक चौकी बिछाएं। चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाएं। उस चौकी पर मां दुर्गा के श्री विग्रह की स्थापना करें। एक कलश की स्थापना करें। उसके साथ ही जो जौ आते हैं उनको भी एक पात्र में डालें, मिट्टी में मिला करके, जिससे 9 दिन के बाद वो जवारे बनते हैं, जो लक्ष्मी का प्रतीक होते हैं, जो हमें धन धान्य का प्रतीक होते हैं। उनको 9वें दिन विसर्जन के बाद अपने घर की तिजोरी में रखा जाता है। गणेश जी की स्थापना करें, अपने इष्ट देव की चौकी पर स्थापना करें। इनका नित्य प्रति गंगा जल से आप अभिषेक कीजिए, पूजा कीजिए, आरती कीजिए। जो भी श्रद्धा भक्ति के साथ ऋतु फलों का, दूध से बने पदार्थों का भोग लगाइए। रोज अलग अलग भोग लगाइए। 9 दिन के भोग भी अलग अलग शास्त्रों में बताए गए हैं, लेकिन आपकी जो सामर्थ्य है वो भोग श्रद्धा भक्ति के साथ लगाइए। सुबह और शाम दोनों वक्त मां की आरती कीजिए। यदि आपके पास सुबह समय है तो सुबह और शाम को समय है तो शाम को कम से कम एक माला नवाण मंत्र की अवश्य जप करनी चाहिए। नवाण मंत्र ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चय। यदि आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं, दुर्गा सप्तशती के किसी भी स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, यदि उसके उच्चारण में जरा भी संशय है तो आप किसी योग्य आचार्य के सानिध्य में बैठ करके उस उच्चारण को शुद्ध अवश्य कर लीजिए। अशुद्ध उच्चारण से फल भी नहीं मिलेगा और अपराध भी लगेगा। नहीं तो आप हिंदी में भी पाठ कर सकते हैं। तो आप प्रतिदिन नवार्ण मंत्र का जप एक माला कम से कम कीजिए। फिर आप दुर्गा चालीसा कर सकती हैं,
दुर्गा सप्तशती कर सकती हैं। दुर्गा सप्तशती में बहुत सारे स्तोत्र, कवच, अर्गला, कीलक, दुर्गाष्टकम, 32 नामावली, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, इस तरह के छोटे छोटे पाठ दिए गए हैं। इनका भी आप पाठ प्रतिदिन अपने समय के अनुसार कीजिए और शाम को माँ को भोग लगा करके जो फलाहार ऋतुफल आप जो खाना चाहते हैं वो खा सकते हैं। तो ये पूजा की 9 दिन की विधि है। श्रद्धा भक्ति के साथ इन गुप्त नवरात्र में आप माँ की आराधना करेंगे तो बड़े सहज रूप से आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी।